जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर आई क्लासेज में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं 16 मार्च के एनालिसिस के आधार पर आगामी शिफ्टों के लिए मैथमेटिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप सभी ने एग्जाम रिव्यू की वीडियो देख ली होगी और एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल लेवल के होते हैं, 10 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं और 5 क्वेश्चन होते हैं हार्ड लेवल के। तो इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के देखेंगे, 10 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के देखेंगे और 5 क्वेश्चन हार्ड लेवल के देखने वाले हैं। और आपको पता होगी जैसे परसेंटेज वाला चैप्टर है, परसेंटेज वाले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे एग्जाम में, तो हम इस वीडियो में परसेंटेज वाले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन ही लेके आए हैं। यानी कि जिस चैप्टर से जितने जितने क्वेश्चन पूछे थे हम उतने उतने क्वेश्चन ही इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो आपको पता होगी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते और जहां q इज नॉट इजिकल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम 10 30 और 10 60 को देखते हैं। 10 30 और 10 60 का मान कितना होता है? तो 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 और 10 60 का मान कितना होता है? √3। तो √3 से √3 कट जाता है तो एक इसका आंसर आ जाता है। एक क्या है? एक है परिमेय संख्या। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अब है 37 का मान कितना होता है? तो 37 का मान होता है 1/2। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 10 45 का मान कितना होता है? तो 10 45 का मान होता है 1। तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे दे रखा है cos 30 का मान कितना होता है? इसका मान होता है √3/2। √3/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए थे और आपको पता होगी 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस लेवल के पूछे थे या एडवांस मैथ्स से पूछे थे 4 से 5 क्वेश्चन। तो 4 से 5 क्वेश्चन हम इसमें एडवांस मैथ्स के करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, ए एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिन तक कार्य करने के बाद उसने बी की सहायता ली और 8 दिन में कार्य पूरा कर लिया। यदि ए और बी दोनों ने शुरू शुरू से ही एक साथ कार्य किया होता तो उन्होंने कार्य को कितने दिन में पूरा किया होता? तो यदि ए और बी शुरुआत से उस काम को करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। हमें दे रखा है ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए उस कार्य को 25 दिन में या 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? 5 दिन तक उसने कार्य किया। तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया? ए ने 5 दिन तक कार्य किया। फिर क्या किया? उसने बी की सहायता ली। बी की सहायता ली यानी कि ए प्लस बी दोनों ने कार्य किया। किसने कार्य किया? तो ए प्लस बी दोनों ने कार्य किया। कितने दिन तक किया? 8 दिन में कार्य पूरा कर लिया। तो 8 दिन में कार्य पूरा कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 से, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 से बराबर ये क्या हो जाएगा? 5 है और यहाँ से 8 है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 8 ये हो जाएगा 13 है। तो 13 है यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 13 है प्लस क्या आएगा? ये आएगा 8b। क्या आएगा? 8b आएगा। तो 25 में से 13 ए जाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 12a। ये क्या बचेगा? 12a बचेगा। बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 8b। बराबर क्या हो जाएगा? 8b हो जाएगा। तो a/b किसके बराबर आ जाएंगे? तो a/b बराबर आ जाएंगे 8/12। तो 8/12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 से काटेंगे तो जहाँ पे 4 से काट लेंगे, ये 3 बार, ये कितनी बार? 2 बार। तो ये आ जाएगा 2/3। 2/3 तो ये क्या आ जाएगा? इनकी क्षमता का रेशियो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इनकी क्षमता का रेशियो। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप ए और बी की वैल्यू धर के यहाँ से भी हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क बराबर ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 2। ए की क्षमता है 2 और एक उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब हमसे कहा है यदि वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो इन दोनों की क्षमता कितनी है? 2 + 3 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी दोनों की क्षमता। तो 5 का इसमें भाग दे देंगे। 5 से 25 कितने बढ़ जाएगा? 5 बार। तो वे दोनों इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 5 दूनी 10, 10 दिन में पूरा कर देंगे। कितने दिन में पूरा कर देंगे? 10 दिन में पूरा कर देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ठीक ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है 8942 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ छोटी संख्या x है।
छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या y है। मैं इनको मान लेता हूँ। तो हम पहले निकालते हैं छोटी संख्या का 20%, तो ये हो जाएगा x का 20%, x का 20% हो जाएगा, ये हो जाएगा x का 20% किसके बराबर है, ये है बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या कितनी है y, y के 14% के बराबर है, y के 14% के बराबर है। 100 से 100 कट जाएगी, 2 से 10 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x बराबर, 10x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y, किसके बराबर हो जाएगा, 10x बराबर 7y के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें दे रखा है यदि दोनों संख्याओं का योग दे रखा है तो हम x अपॉन y निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम x अपॉन y किसके बराबर आ जाएगा, ये होगा x अपॉन y, ये हो जाएगा 7/10, किसके बराबर हो जाएगा, 7/10 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/10 के। तो अब हमें दे रखा है यदि दोनों संख्या का योग कितना दे रखा है, 8942। यहाँ इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पे 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 17 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8942, कितनी हो जाएगी 8942, 17 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8942 अपॉन 17। तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है बाई, बड़ी संख्या कौन सी है, बाई है, तो बाई कितनी है 10 यूनिट, तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 17 से इसको काट लेते हैं, 17 पंजे 85, ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, 17 दूनी 34, ये 10 बचेगा और 17 छिंगी 102। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5260 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बच्चे इसको स्किप कर दे रहे थे, तो इसको कैसे सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, अक्षिता 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और फिर उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 420 मीटर की दूरी तय करती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल k किलोमीटर प्रति आवर है, तो सबसे पहले हमें इसकी औसत चाल ज्ञात करनी है, और तो उसे k किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमसे समय पूछा है, तो सबसे पहले उसकी औसत चाल निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो उसने कुल दूरी कितनी चली है, यहाँ पे वह 300 किलोमीटर की दूरी चली है, उसने कितनी चली है 300 किलोमीटर यहाँ पे चली है। फिर उसके बाद कितनी चली है उसने 360 किलोमीटर की दूरी, और फिर कितनी चली है फिर 420। तो इनको जोड़ लेते हैं, 300 और 360 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 660। 660 में यदि हम 420 जोड़ते हैं, 660 में यदि 420 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 600 400 1000 1080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080। कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी कुल दूरी, ये कितनी हो जाएगी कुल दूरी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। अब हमें समय कितना लगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यदि मैं 300 में भाग दूंगा, 300 में भाग दूंगा 50 का, तो कितना समय लगने वाला है उसे 6 घंटे का समय लगने वाला है। बटे कितना हो जाएगा 6 घंटे प्लस यहाँ पे उसे अन्य जो 360 किलोमीटर की दूरी है उसे 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कितना समय लगेगा। तो 360 में यदि 30 का भाग दूंगा तो ये चले जाएगा 12 बार, तो यहाँ पे 12 घंटे लगने वाले हैं। प्लस उसे अब कितना समय लगेगा, तो 60 की स्पीड से उसे 420 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो ये होगा 6 तो यहाँ पे उसे कितना समय लगने वाला है, 7 घंटे का समय लगने वाला है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी 1080 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19, और 19 और 6 कितने हो जाएंगे 25, ये हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगी उसकी एवरेज स्पीड, ये क्या आ गई, उसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो हमसे पूछा है यदि वह k किलोमीटर प्रति आवर यानी कि 1080 अपॉन 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसे कितना समय लगेगा, तो उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यहाँ आपको पता होगी जो स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमसे समय पूछा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, तो दूरी है 216 किलोमीटर की, कितनी है, तो समय के बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर अपॉन में क्या हो जाएगा चाल कितनी है 1080 नीचे है, नीचे है तो ऊपर चले जाएगी, ऊपर कितनी हो जाएगी 25 की, ऊपर 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 216 से हम इसको काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 16 पंजे 80, तो 2 पंजे 1000 यानी कि 20 पंजे 1000। तो ये इससे कई बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो 5 से 5 बार कट जाएगा, तो जो समय है वो कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 5 घंटे। समय कितना आ जाएगा, समय 5 घंटे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर 5 है,
एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। तो मैं पहली संख्या को मानता हूँ ए, पहली संख्या को मान लेता हूँ ए और दूसरी संख्या को मान लेता हूँ बी। पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। तो हमें दे रखा है पहली संख्या का 1/4 यानी ए का 1/4, ए का 1/4 हमें दे रखा है दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या बी के 3/8 के बराबर। बी के 3/8 के बराबर 4 से 2 बार कट जाएगा। तो ए अपॉन बी किसके बराबर आ जाएगा? तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी। ए अपॉन बी बराबर आ जाएगा। तो ए अपॉन बी किसके बराबर आ गया? 3/2। ए अपॉन बी 3/2 के बराबर आ गया। यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो अब इसको बराबर इसकी हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे इसकी ऐसी जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा? 2a बराबर हो जाएगा 3b के। किसके बराबर हो जाएगा? 3b के बराबर हो जाएगा। 2a किसके बराबर हो जाएगा? 3b के बराबर हो जाएगा। तो अब हमसे कहा है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या a। तो पहली संख्या में यदि हम 30 जोड़ते हैं, पहली संख्या में यदि हम 30 जोड़ते हैं तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। तो किसके बराबर हो जाएगा? दूसरी संख्या कौन सी है? b। तो b के 6 गुने के बराबर हो जाएगा। तो अब हमसे ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इनको सोल्व करना है। 3b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये यहाँ पे कितना दे रखा है? 6b और यहाँ पे दे रखा है 3b। 3 बराबर क्या है? 2a। 3b बराबर 2a दे रखा है। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 2b इंटू 3, 2b इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ 3 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से इसको हटाऊंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा 3b इंटू 2, 3b इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा? a+30 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ समीकरण 1 से। तो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखता हूँ तो ये हो जाएगा a+30 बराबर, तो 3b की जगह कितना लिखूंगा? 2a इंटू 2 जहाँ से मैंने इसका समीकरण रख दिया। तो ये हो जाएगा 4a। किसके बराबर हो जाएगा? 4a। ये हो जाएगा 4a बराबर a+30 यानी कि उधर जाएगा तो 30 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -a। 4a माइनस a कितना? 3 है। तो a किसके बराबर आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 10 के। a बराबर आ जाएगा 10 के। तो हमसे कहा है पहली संख्या कौन सी है? तो पहली संख्या हमने a ही मानी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। सिर्फ इनकी न्यू मान लो ये जो कैलकुलेशन यहाँ इसकी जो डिजिट दे रखी हैं जो यही चेंज होंगे एग्जाम में, बाकी के सभी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर अब 6 है, आकाश ने 30,000 में एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में 72,000 के साथ इसमें बाबू शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर विभाजित किया जाता है तो बाबू कितने महीनों के बाद शामिल हुआ? तो बाबू कितने महीनों के बाद शामिल हुआ? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था और बहुत ज़्यादा बच्चों ने इसको गलत किया था। तो गलत कैसे किया था मैं इसका भी आंसर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आकाश है और एक है बाबू। आकाश है और बाबू है। तो आकाश ने 30,000 रुपये का एक निवेश किया, यहाँ 30,000 रुपये में एक व्यवसाय शुरू किया। तो इसने किया 30,000 में एक व्यवसाय शुरू किया। तो बाद में बाबू 72,000 रुपये के साथ इसमें शामिल होता है। 72,000 रुपये के साथ इसमें शामिल होता है। 72,000 रुपये के साथ शामिल हो गया। लेकिन यह वर्ष के अंत में क्या है? यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर विभाजित किया जाता है तो बाबू कितने महीनों के बाद शामिल हुआ? तो बाबू ने शुरुआत में कुछ महीने छोड़ दिए, उसके बाद शामिल हुआ। तो मैं मान लेता हूँ जो आकाश है, आकाश तो पूरे 12 महीने तक व्यवसाय में उसने 30,000 का निवेश किया पूरे 12 महीनों के लिए। लेकिन इसने x महीनों के लिए जो 72,000 रुपये हैं वो निवेश किए। तो जो लाभ है उसको किस में बांटा जाता है? लाभ को बराबर में विभाजित किया जाता है, बराबर हिस्से में बांटा जाता है लाभ को। तो ये जो उनका निवेश होगा वो भी क्या होगा? निवेश भी उनका बराबर होगा। तो निवेश भी बराबर होगा, यानी कि 12,000 गुणा 30,000, सॉरी 12 गुणा 30,000 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 72,000 इंटू एक्स, 72,000 इंटू एक्स। तो जो निवेश है वो भी बराबर होगा। यदि लाभ बराबर है तो निवेश भी बराबर होगा। यहाँ से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। अब काट लेते हैं। तो 12 से 12 पंजे 60, 12 छिंगी 72, ये 6 बार कट जाएगा। 6 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, एक्स की वैल्यू आ गई 5, यानी कि जो बाबू है उसने जो धन अपना 72,000 जो निवेश किया है वो कितने महीनों के लिए निवेश किया है? 5 महीनों के लिए निवेश किया है। कितने महीनों के लिए निवेश किया है? 5 महीनों के लिए निवेश किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत से बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर लगा दिया था, जो हो जाएगा गलत, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बाबू ने कितने महीनों के बाद शामिल हुआ। बाबू ने जो 72,000 रुपये निवेश किए थे वो कितने महीनों के बाद निवेश किए थे? तो उसने 5 महीनों के लिए निवेश किया है, 5 महीनों के लिए निवेश किया है। तो उसने 7, ये होते हैं 12 महीने, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। उसे एंड के 5 महीनों के लिए निवेश किया है, शुरुआत के 7 महीनों के बाद। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो उसने शुरुआत के 7 महीने छोड़ के एंड के 5 महीनों के लिए उसने अपना धन निवेश किया है।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, बहुत कम बच्चों ने इस पर ध्यान दिया और बहुत कम बच्चों ने इसको आंसर सही किया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सही ढंग से पढ़ना है जब इसका आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और इसे 12.60 कम में बेचा होता, तो इसे 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ शुरुआत में उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। शुरुआत में उसका कॉस्ट प्राइस कितना है ये मान लेता हूँ, ये हो जाएगा शुरुआत में कॉस्ट प्राइस 100 रुपये। तो वो क्या कर रहा है, वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। तो वस्तु को कितने में बेच देगा, तो वो बेच देगा 125 में। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। वस्तु को कितने में बेच देगा, 125 में बेच देगा। कितने में बेच दिया, 125 में बेच दिया। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है, यदि उसने वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता तो कितने रुपए की खरीद होती, 80 रुपये की। तो 80 अब हमारा फिलहाल में कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। 80 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो वो क्वेश्चन अब हमसे कह रहा है कि इसे 12.60 कम में बेचा होता, 12.60 कम में बेचा होता, तो इसको भी स्किप करेंगे। तो उसे 30% का लाभ होता है। जो लाभ है वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 80। हमारा कॉस्ट प्राइस है 80, 80 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो उसे कितने का लाभ हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। यदि मैं 24 जोड़ता हूँ, 80 में 24 जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 104। ये कितने का हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो वो अब उनसे क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 12.60 कम में बेचा होता, उसे कितने कम में बेचा होता, 12.60 में। लेकिन यहाँ पे कितने कम में बेच रहा है, वो यहाँ से कम में बेच रहा है 21 में, 21 यूनिट कम में बेच रहा है। तो 21 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 21 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12.60। 12.60 रुपये 21 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। तो हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये। कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा 12.60 अपॉन में 21। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 21। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो हट जाएंगे यहाँ से। तो 21 का भाग दे लेते हैं, 21 पंजे 125 और 21 छक्की 126। तो ये 6 बार चला जाएगा, यानी कि 60 बार चला जाएगा पूरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, रुपए x का 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है x, ये इसको मान लेते हैं बाई, ये इसको मान लेते हैं बाई। तो जितना कि 22 रुपये को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। तो x रेशियो बाई हमें ज्ञात करना है, x रेशियो बाई हमें ज्ञात करना है। यानी कि जो ब्याज है वो कैसी हो रही है, ब्याज बराबर प्राप्त हो रही है। ब्याज कैसे प्राप्त हो रही है, ब्याज बराबर प्राप्त हो रही है। हमें यहाँ पे दे भी रखा है। तो जब हम उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, यहाँ पे दे रखो, ये लिखा हुआ है, उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि हम x रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करते हैं 7 वर्ष के लिए, और 22 रुपये को 5.25% की दर पर निवेश करते हैं 16 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, ये होता है। तो ये हो जाएगा SI1 अपॉन, या SIX लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं SI, इसको लिख सकते हैं SI बाई। तो इनका जो ब्याज है वो बराबर प्राप्त होगी। तो प्रिंसिपल कितना है, तो x के प्रिंसिपल को मैं x ही मान लेता हूँ, x का प्रिंसिपल x है, और रेट कितनी है, रेट है 9% वार्षिक, रेट है 9% इंटू समय कितना है, 7 वर्ष, समय 7 वर्ष है, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 100, बराबर हो जाएगा। बाई के प्रिंसिपल को मैं बाई ही मान लेता हूँ, इंटू में रेट कितनी है बाई की रेट हो जाएगी 5.25, कितनी हो जाएगी, 5.25 ही हो जाएगी बाई की रेट। समय कितना है बाई का, तो बाई का समय है 16 वर्ष के लिए, 16 वर्ष के लिए अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 100। तो 100 से सबसे पहले 100 कट जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 और आ जाएगा, 100 और आ जाएगा। तो सबसे पहले 25 से ही काटते हैं, 25 से 100 4 बार, 25 से कितनी बार कटेगा, 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 21 बार कट जाएगा। तो 25 से 21 बार कट गया। तो यहाँ पे देख सकते हो 7 से यदि मैं 21 को काटूंगा तो 3 बार कट जाएगा। 7 से यदि मैं 21 को काटूंगा तो ये 3 बार कट गया, 3 बार कट गया। 3 से यदि मैं इस 9 को काटूंगा तो ये 3 बार कट गया। ये कितनी बार कट गया, ये भी 3 बार कट गया। तो जो x अपॉन बाई आएगा, ये कितना आएगा, x अपॉन बाई। तो यहाँ पे x है, अपॉन में यहाँ पे क्या है बाई, तो ये आ जाएगा अपॉन में। यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 4 और बचा भी, 4 से 16 को काटेंगे तो 4 बार और कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 अपॉन, यहाँ पे 3 बचा, ये आ जाएगा 4/3। कितना आ गया, 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर अब 9 है,
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र आपको इस क्वेश्चन को बताऊं तो 2 से 3% बालक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया था। 2 से 3% बालक ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हो, काफी लेंथी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से बिंदु एन की ओर चलना शुरू करते हैं। बी एन पर पहुंचता है और तुरंत वापस एम की ओर चलना शुरू करता है। वह बिंदु ओ क्या है? एम और एन के बीच की दूरी। ओ क्या है? एम और एन के बीच की दूरी पर ए से मिलता है। वह किससे मिलता है? ए से मिलता है बी। एम और एन के बीच की दूरी यदि हमें दे रखी है 245 किलोमीटर। यदि ए और बी की चाल क्रमश हमें चाल दे रखी है 26 किलोमीटर प्रति आवर और 65 किलोमीटर प्रति आवर, तो ओ और एन के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन का आप बहुत से बच्चे समझ भी नहीं पाए होंगे। मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे है। तो हमें दे रखा है, मान लीजिए ये हो जाएगा बिंदु क्या दे रखा है, ए और बी एक ही बिंदु पर एम और एन से। तो ये हो जाएगा 2 बिंदु दे रखे हैं, एक है एम एक है एन। ये हो जाएगा एम बिंदु, ये हो जाएगा एम बिंदु और ये हो जाएगा एन बिंदु। तो यहाँ से हमें दो व्यक्ति दे रखे हैं, ए और बी दे रखे हैं, उनकी चाल भी दे रखी है। तो हम ए लिख लेंगे और बी लिख लेंगे, ए और बी है। इसकी बीच की दूरी भी दे रखी है 245 किलोमीटर। कितनी है? 245 किलोमीटर। इसको लिखते नहीं है अभी। ये कितनी दे रखी है? यहाँ से दे रखी है यहाँ तक की दूरी 245 किलोमीटर। कितनी दे रखी है? 245 किलोमीटर इनके बीच की दूरी दे रखी है। तो यहाँ से हमें दे रखा है, जब जो ए की चाल है, इनकी चाल दे रखी है, ए और बी की चाल कितनी दे रखी है? 26 किलोमीटर प्रति आवर। ए की स्पीड दे रखी है 26 और बी की स्पीड कितनी दे रखी है? 65। बी की स्पीड दे रखी है 65। तो हमसे क्वेश्चन ने कहा है, तो जो ये एक ही समय पर एक ही बिंदु से, यानी ए भी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और बी भी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। तो वह एक ही समय पर एक ही बिंदु से एम से एन की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बी की स्पीड ज़्यादा है, तो एन से जो ए है उससे पहले एन तक पहुंच जाता है और वापस चलना शुरू कर देता है। तो ये यहाँ से गया और यहाँ से चल दिया। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु कोई ओ है, यहाँ पे बिंदु कोई ओ है, तो यहाँ पर मिलता है बी से। तो यहाँ पे ये जब तक यहाँ से चला, तो ए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से ए यहाँ तक ही पहुंचा जब, तो बी ने क्या किया? बी की स्पीड ज़्यादा है तो वह यहाँ तक गया और यहाँ तक वापस आ गया। तो यहाँ पर भी बी से मिल गया, यहाँ से बी पे मिल गया। तो हमें पूछा है जो ओ है, जो ओ और एन के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये दूरी हमसे पूछी है। तो अब इस दूरी को कैसे निकालेंगे? तो हमें उनकी चाल का रेशियो दे रखा है, उनकी चाल दे रखी है 26 और 65। तो इनको हम जो रेशियो निकाल लेते हैं, इनका रेशियो क्या आ जाएगा? तो इनकी चाल का रेशियो होगा 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। तो 2:5 उनकी चाल है, उसका रेशियो आ जाएगा, यानी कि जो 2:5 उनकी चाल का रेशियो आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इनको लिख सकता हूँ 4:10। 4:10 इसको लिख सकता हूँ। तो आपको पता होगी स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप एक बात समझने की कोशिश करना। तो जितने समय में बी यहाँ तक गया, एन तक, एम से एन तक गया और एन से ओ तक आया, उतने ही समय में ये कहाँ से, ये सिर्फ एम से ओ तक ही पहुंचा। तो समय बराबर है दोनों के केस में, समय क्या है? बराबर है दोनों के केस में। तो जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो है वही समय का, जो स्पीड का रेशियो है वही दूरी का रेशियो होगा, यानी कि जितने समय में, तो दूरी का रेशियो भी क्या होगा? दूरी का रेशियो भी 4:10 हो जाएगा। दूरी का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 4:10, यानी कि जितने समय में ये चार यूनिट की दूरी तय करेगा, उतने ही समय में भी 10 यूनिट की दूरी तय कर लेगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को समझने का थोड़ा प्रयास करना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये किसने चली है? तो ये चली है ए ने। ये कितनी चली है? ए ने। तो ए ने कितनी यूनिट चली है? 4 यूनिट। ए ने 4 यूनिट की दूरी तय की है। और बी ने कितनी यूनिट की तय की है? तो बी ने 10 यूनिट की दूरी तय की है। और 10 यूनिट की दूरी क्या हो जाएगी? वह यहाँ से यहाँ तक गया, एम से एन तक गया, एन से और वापस ओ तक आ गया। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी टोटल 10 यूनिट। तो कितनी हो जाएगी टोटल? 10 यूनिट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की तो 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4 यूनिट। और यहाँ से जाने की और वापस आने की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट जाने की और 3 यूनिट वापस आने की, 3 यूनिट जाने की, 3 यूनिट वापस आने की। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी ओ से और एन की? तो ये हो जाएगी 6 यूनिट। 6 यूनिट की हो जाएगी, टोटल 6 यूनिट हो जाएगी। और एक लाइन से कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। तो हमें जो टोटल दूरी है वो कितनी दे रखी है? टोटल दूरी दे रखी है 245 किलोमीटर। 245 किलोमीटर। और वो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? जो यूनिट में कितनी हो जाएगी टोटल दूरी? 4 यूनिट ये हो जाएगी और 3 यूनिट ये। 4 और 3 कितनी होगी? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 245 किलोमीटर। और हमसे पूछा है ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी कितनी है? 3 यूनिट। ये दूरी है 3 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 7 से अब इसको काटेंगे, 7 या 21 और 3 हो जाएंगे 7 पंजे 35। ये हो जाएगा 35 गुणा 3, यानी कि 105 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 105 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा था, बहुत कम बच्चे इसको सोल्व कर पाए थे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें स्पीड दे रखी है, जो स्पीड का रेशियो होता है, यदि समय समान है, जो स्पीड का रेशियो है वही जो दूरी है उसी का रेशियो होगा। तो जितने समय में ए 4 यूनिट दूरी तय करता है उतने ही समय में बी 10 यूनिट दूरी तय करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 4 यूनिट हो जाएगी, और बी ने कितनी दूरी तय की है 10 यूनिट, तो वे एम से गया एन तक गया और एन से वापस ओ तक आ गया, तो ये टोटल 10 यूनिट है, 4 यूनिट दे रखी, तो 6 यूनिट ये टोटल हो जाएगी। 6 में 3 समान समान हो जाएंगी, 3 जाने की 3 वापस आने की, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 7 यूनिट। 7 यूनिट टोटल दूरी हो जाएगी। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, टोटल की दूरी 7 यूनिट दे रखी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 24% की छूट देता है और एक विशेष बिक्री दिवस पर वह पहली छूट के बाद अतिरिक्त 30% की छूट का एक कूपन प्रदान करता है। यदि वस्तु 7,700.70 में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ शुरुआत में वस्तु का अंकित मूल्य है वो कितना है MP, मार्क प्राइस वस्तु का MP है। तो जो छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है, छूट दी जाती है हमेशा मार्क प्राइस पर। तो सबसे पहले 24% की छूट देता है। यदि वह वस्तु को 24% की छूट दे देगा तो 24% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 24% का मतलब 4% का मतलब होता है 1/25। तो 24% का मतलब होगा 4 छंगी 24, तो ये हो जाएगा 6/25। तो 25 पर 6 की छूट दे देगा तो कितनी की बेचेगा 19/25 की, कितनी की बेचेगा 19/25 की। दूसरी अतिरिक्त छूट कितनी देता है 30% की, यानी 30% की छूट देता है तो कितनी बेचेगा 70% पे, तो ये हो जाएगी 7/10। कितनी छूट हो जाएगी 7/10। तो कितनी की वस्तु को बेचता है, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी देगी 7,700, 7,700.70। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से पॉइंट को उठाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगी। तो हम ये हो जाएगा मार्क प्राइस बराबर मार्क प्राइस इंटू में। तो सबसे पहले हम इसको 7 से ही काट लेते हैं, 7 से एक बार, 7 से एक बार, ये 0 0 फिर एक बार, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 19/25, 19/25 बराबर किसके हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 11001, 11001। तो 19 से इसको काटने की कोशिश करते हैं तो MP किसके बराबर हो जाएगा, MP बराबर, तो ये हो जाएगा 19 को काटेंगे तो हो जाता है 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, तो ये 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको यहीं पे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 19 पंजे क्या हो जाएगा 95, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 19 पंजे 95, तो ये कितना बचेगा 15 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। और 19 हट्टी कितना होता है, 19 हट्टी होता है 152, 19 हट्टी 152, ये ज़्यादा हो जाएगा 19 सत्ते 133 होता है, तो ये 7 बार चला जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा 19 सत्ते 133, तो कितना बचेगा 17 बचेगा, ठीक है। तो ये 19 नंबर 171, तो ये आ जाएगा 579 इंटू 25, 579 इंटू 25, तो मार्क प्राइस आ जाएगा, मार्क प्राइस बराबर। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 नंबर 225 की 5 हासिल कितनी हो जाएगी 22, तो 25 सत्ती 175, 175 और 22 कितने हो जाएंगे 150, 195, 170 में हो जाएंगे, तो ये 7 आ जाएगा, हासिल कितनी हो जाएगी 19। तो अब 25 पंज 125, 125 और 20 कितने हो जाएंगे 125 और 20 हो जाएंगे 145, यानी कि 144, तो ये हो जाएगा 14,475, कितना हो जाएगा 14,475। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये थे 10 क्वेश्चन। वैसे मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आता यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से। यदि आपको इसका वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो सेकंड पार्ट में भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।